के शीतकालीन सत्र के पहले एक विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस की तरफ से दरअसल ये बैठक बुलाई गई है और टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। सोमवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें सदन के अंदर विपक्षी दलों में तालमेल पर विचार विमर्श किया जाना है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि टीएमसी सांसद कोलकाता में वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कई घटनाओं के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उससे दूरी और बढ़ाने का फैसला किया है। इस वजह से विपक्षी एकता में दरार साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि क्या टीएमसी ये भांप चुकी है कि अब कांग्रेस के साथ अगर हम कदम ताल करके चलते हैं तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा? क्या विपक्षी पार्टियों का चेहरा अब टीएमसी बनने जा रही है? अब जो कुछ होगा वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में होगा। लेकिन कांग्रेस की बैठक में ना शामिल होना, जो विपक्षी पार्टियों की कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है, उस बैठक में टीएमसी का ना शामिल होना, यह साफ तौर पर दरार दिखा रहा है। कोशिश करते रहेंगे कि हम सब मिलके एकजुट होके जो कॉमन मुद्दे हैं, जो देश के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में हम मिलके कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको जुटाने की कोशिश करेंगे। और कोई आए या नहीं आए तो भी फिर दोबारा हम सबसे विनती करेंगे। बिल्कुल, टीएमसी के सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कई राज्यों में देखिए कांग्रेस पार्टी विभाजन के दौर से गुजर रही है, आंतरिक कलह के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में टीएमसी संकेत दे रही है, ये बड़ा संकेत है। अगर ये टीएमसी ने फैसला कर लिया है कि बैठक में शामिल नहीं होना है, तो बड़ा संकेत है कि कदम से कदम मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी के साथ टीएमसी नहीं चलेगी। कल बैठक बुलाई गई है विपक्षी दलों की, लेकिन टीएमसी ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। और हाल ही में आपको याद होगा, कई कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े नेता टीएमसी का दामन थाम चुके हैं। कुछ दिन पुरानी बात है। और अभी जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी, प्रधानमंत्री से तो उन्होंने मुलाकात की थी। सोनिया गांधी से मुलाकात पर ममता बनर्जी ने कहा था कि मेरा हर बारी दिल्ली आना और हर बारी सोनिया गांधी से मिलना कोई जरूरी नहीं है। तमाल साहब हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। तमाल, संकेत दे दिया है टीएमसी ने कि कांग्रेस से कदम मिलाकर टीएमसी नहीं चलेगी। देखिए, ये संकेत तो बहुत पहले तृणमूल कांग्रेस को दे चुकी है। भवानीपुर की बाईपोल्स की अगर बात करें, जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, तब साफ तरीके से ममता बनर्जी खुद, अभिषेक बनर्जी उनके बाद हर वक्त यही मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी से टक्कर अगर देना है तो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस दे सकती है, और कांग्रेस नहीं दे सकती क्योंकि कांग्रेस मैदान में उतर के काम नहीं कर रही है। ये संदेश के साथ तृणमूल कांग्रेस जितनी भी बोल रही कि एक ऑपोजिशन यूनिटी होना चाहिए और वो ऑपोजिशन यूनिटी के साथ है और उनको फर्क नहीं पड़ता कौन लीड कर रहा है और कर रही है, लेकिन शायद तृणमूल कांग्रेस को रिजेक्ट करके ये संदेश दे दिया है कि शायद राहुल गांधी के नेतृत्व में वो ऑपोजिशन यूनिटी फ्रंट जो हो सकता है, प्रोबेबल है, वो काम नहीं करेगा। अगर होता भी है तो तृणमूल कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगी। इसीलिए पहले भी जब ऑपोजिशन की मीटिंग हुई, चाहे वो मानसून के दौरान हो, तब तृणमूल कांग्रेस ने उसको स्किप किया। और तृणमूल कांग्रेस साफ यही बताया कि कांग्रेस हमेशा मीटिंग बुलाने से ही तृणमूल कांग्रेस को अटेंड करना है। ये कोई नियम नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। तृणमूल कांग्रेस इशू के आधार पे ऑपोजिशन के साथ जुड़ रहा है, पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन के साथ जुड़ रहा है और जुड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस अगर मीटिंग बुलाए तो उस मीटिंग में शामिल होना ही है, ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। तो ये साफ दर्शाता है कि शायद जुलाई में जब ममता बनर्जी और सोनिया गांधी जी के साथ मीटिंग हुआ, वो शायद एक आखिरी मौका था जब दो लीडर्स साथ आए और शायद पॉलिटिकल डिस्कशन में ऑपोजिशन यूनिटी की जिक्र भी हुआ हो। लेकिन उसके बाद ऑपोजिशन यूनिटी की तो बात सभी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ नहीं है। शायद ये भी दर्शाता है कि गोवा की इलेक्शंस की अगर बात करें या फिर त्रिपुरा के में इलेक्शंस की बात करें, हर जगह पे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी है और कांग्रेस को साथ लेके कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई अलायंस नहीं हो रहा है। और जब भवानीपुर की बाईपोल्स हो रहा था, तब ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि शायद कांग्रेस को बहुत जगहों पे अलायंस करके तृणमूल कांग्रेस के साथ बाई इलेक्शंस में रहना चाहिए था। और इसके बाद सोनिया गांधी ने ये भी डिसाइड किया था कि ममता बनर्जी
बनर्जी के विरोध कोई कैंडिडेट कांग्रेस जी, ने दिया तमाम। भवानीपुर में, ये संकेत कांग्रेस की तरफ से तो आया, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस बार बार यही दिखा रहा है कि शायद कांग्रेस के लीडरशिप में ऑपोजिशन यूनिटी अगर हो रहा है तो तृणमूल कांग्रेस उसमें नहीं है। ठीक है तमाल, मैं वापस लौटती हूँ। कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर आई थी, तब उन्होंने ये कहकर सोनिया गांधी से मिलने से मना कर दिया था कि हर बार सोनिया से मिलना जरूरी नहीं है। सुनिए। मैंने तो बोल दिया ना, व्हाई यू आर आस्किंग मी ओनली वन क्वेश्चन, कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा, वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। टीएमसी ये भी कह रही है कि जब ममता बनर्जी नवंबर 2016 में शिवसेना आम आदमी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ केंद्र के फैसलों के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर रही थी, तब कांग्रेस पार्टी कहां थी? तब कांग्रेस साथ में क्यों नहीं खड़ी थी? तब विपक्षी एकता की बात कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही थी वहां पर मौजूद रहकर? मेरे साथ तमाल लगातार बने हुए। तमाल, क्या हम माने कि बंगाल से निकलकर अब दीदी विपक्ष का राष्ट्रीय चेहरा बनने की तैयारी में है? देखिए, इसका एक जवाब तो लुइसिनो फिलेरो, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गोवा में, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे नजरिया है, कांग्रेस के बहुत सारे विभाजन है। ममता बनर्जी को कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का कांग्रेस को छोड़ के आकर ममता बनर्जी की कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोग ने यह भी देखा कि मुकुल सांगमा सहित और 11 एमएलएज मेघालय से कांग्रेस को छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में आके तृणमूल कांग्रेस को मेघालय में प्रमुख विपक्ष पार्टी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं जहां तक लीडर्स की मामला हो, कांग्रेस से ज्यादा लोग आ रहे। मिस्टर तनवार जो हरियाणा से है, जो पूर्व एमपी रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में आ गए। तो ये जो विवाद है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में, ये साफ साफ दिख रहा है। सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में आ गई है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दे रहा है और तृणमूल कांग्रेस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, जहां तक नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप है। मैं वापस लौटी हूं तमाल आपके पास।